नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे। कृषि और उद्यान विभाग के 637 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है, जिसको लेकर कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कृषि और उद्यान विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हाईकोर्ट के दखल के बाद कृषि और उद्यान विभाग में रिक्त पड़े 637 पदों पर अब नियुक्तियां होंगी। दोनों ही विभागों को अधिकारी मिलने के बाद विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। आपको बता दें, अब नियुक्तियां होंगी और दोनों ही विभागों को अधिकारी मिलने के बाद विकास कार्य तेजी से होंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कृषि और उद्यान विभाग के 637 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में लगाई गई रोक को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हटा दिया गया है, जिसको लेकर कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कृषि और उद्यान विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? कृषि और उद्यान विभाग में 2023 को 337 पदों पर रोक लगा दी गई थी, अब हाईकोर्ट ने वो रोक हटा दी है। इसको लेकर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। नहीं, बिल्कुल ये रोक जरूर खेलने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बात करें हम इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर जो विभाग है इन विभागों में बहुत ज्यादा जरूरत है कि अधिकारी और कर्मचारी उनको मिले और काफी है और आने वाले योगेश, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, योगेश से हमारा संपर्क टूट चुका है और इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर तक NH 87 के हटाए गए पात्र वेंडरों को दुकान आवंटित की जाएगी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए राष्ट्रीय राजमार्ग 87 से हटाए गए छोटे छोटे दुकानदारों की सूची तैयार करें, ताकि वेंडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर दुकानों को आवंटन किया जा सके। छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोबारा आश्रय देने के लिए नगर निगम रुद्रपुर लगभग 5.50 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। वेंडिंग जोन में G20 सम्मेलन की तैयारियों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 87 और बाईपास के हटाए गए छोटी छोटी दुकानों, रेडी ठेली वालों को प्राथमिकता से दुकानों और आवंटित की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, राजमार्ग 87 और बाईपास से हटाए गए छोटी छोटी दुकानों पर? सत्यजीत जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो G20 के सम्मेलन के इस समय रुद्रपुर में जो G20 सम्मेलन के लिए आए थे देश विदेश से, उसको लेकर जो यहाँ पे व्यापारी है, व्यापारी को यहाँ पे कई दुकानें थी, दुकानों को उजाड़ा गया था। उसमें कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे कम से कम लगभग 50 से ज्यादा यहाँ पे दुकानें थे, दुकानों को उजाड़ा गए हैं। उसी दुकान को जिलाधिकारी महोदय उदयराज सिंह द्वारा यहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया गया है। वेंडिंग जोन को अभी डेट दे रखा है 15 सितंबर को। यहाँ पे NH 87 पर जो हटाया गया था उनको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उनको अलग से दुकान बनाया गया है और वो नगर निगम की तरफ से दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रुद्रपुर में और भी जहाँ पे जो कई जगह पे जिसको जो आवास है, सरकारी आवास में मिले थे, उनको कई जगह रोड पे जो मकान बने हुए थे उनको भी मतलब अतिक्रमण बिल्कुल तोड़ा गया था, उनके लिए भी अलग से बनाया जा रहा है। उसको भी तैयार दूसरी जगह पे आवास आवंटन करके उनको बसाया जाएगा उस परिवार को। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
हल्द्वानी में सामाजिक संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन द्वारा लोगों में मोटे अनाज को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मोटे अनाजों के उत्पाद और स्टॉल लगाए गए। यही नहीं, कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के उत्पादों का स्वाद लिया। आयोजकों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में मोटे अनाज की भरमार है। केंद्र सरकार भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी भी है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद झंगुरे की खीर, मुक्का सहित अन्य पर्वतीय उत्पादन का लोगों ने लुत्फ उठाया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता के साथ लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से लोग होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने को कहा गया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने 2 दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए हैं। अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को खाली नहीं किया गया और तोड़ा नहीं गया तो प्रशासन बलपूर्वक भवनों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था। वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आक्रोशित व्यापारी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने दुकानें तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया और उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प अभी बचा है, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही कर 2 दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है, जिसे व्यापारी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जहां एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर सीमांत क्षेत्र आज भी विकास से बहुत दूर नजर आता है। पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी का यही हाल है। बंगापानी निवासी चंद्रा देवी बीते 1 हफ्ते से तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन गांव में सड़क मार्ग नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने डोली के सहारे 16 किलोमीटर कनार से मुख्य बाजार बरम लाए। रात होने के कारण बीमार महिला को अस्पताल ले जाएंगे, साथ ही बीमार महिला की 2 महीने की बच्ची को भी हाथ में उठाकर बरम लाया गया। बार बार शासन, प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दर्शकों ने सड़क मार्ग की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ अपडेट्स है इस मामले को लेकर, इस खबर पर? जी देखिए, एक बहुत दुर्दशा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ पे रोड ना होने के कारण यहाँ पे कई दिन से यहाँ पे लोग, केवल ये मरीज नहीं, यहाँ पे कई मरीज हैं। इसमें लोग देखो जैसे देख पा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीर उसमें देख पा रहे हैं किस तरह से ले जाते हुए दिख रहे हैं। उसमें ये कई दिन से बुखार से पीड़ित थी है। ये जो महिला है, कई दिन से बुखार से पीड़ित है, और भी कई यहाँ पे महिला है। उसमें रोड ना होने के कारण कोई डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, ना एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, ना रोड की कोई सुविधा है। एम्बुलेंस की सुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई रोड की सुविधा नहीं है जिससे एम्बुलेंस जो आ नहीं पाते यहाँ पे, और इतना दूरी तय करके वहाँ पे जो मरीज है, मरीज को दूरी तय करके कुछ लोगों के माध्यम से लेके जा रहे हैं इलाज के दौरान। जी सत्यजीत, ये मामला काफी गंभीर है, वहां पे लोगों की जानें जा रही हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से डोली बनाकर महिला को ले जाया जा रहा है। वहां सड़कें खराब होने की वजह से ये सारी घटना हो रही हैं, और जिस तरीके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग काफी मुसीबत के साथ ले जा रहे हैं। कभी भी उनका पैर फिसल सकता है, वो गिर सकते हैं, बहुत सारे हादसे से गुजर सकते हैं। वहां पे ये तमाम चीजें अभी देखने को मिल रही हैं।
चंपावत जिले में असहाय बेसहारा परिवार के सताए और मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग अक्सर सड़कों में भटकते नजर आ जाते हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और वजह से ये बुजुर्ग लोग सड़कों के किनारे या अन्य जगहों में सोने को मजबूर हैं। जिले में बेसहारा बुजुर्ग लोगों की रहने की समस्या को देखते हुए लोहा घाट के समाज सेवी मदन खोलिया, मोहन पाटनी, सुभाष विश्वकर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री धामी को इन बेसहारा बुजुर्गों की गंभीर समस्या को देखते हुए चंपावत जिले में वृद्ध आश्रम खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसका मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चंपावत जिले में वृद्ध आश्रम खोलने का शासन आदेश जारी किया है, जिस पर समाज सेवी को क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी को बेसहारा बुजुर्गों को घर देने के लिए पहल पर धन्यवाद दिया। साथ ही वृद्ध आश्रम का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की अपील की गई है। बीते दिनों रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में गर्भवती महिला समेत 4 की मौत हो गई थी और 2 लगभग रूप से घायल हो चुके थे। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी थी। वहीं ट्रांजिट कैंप पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। गैर हो कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाने के बाद आरोपी कार चालक को ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। हादसे में 9 माह की गर्भवती महिला समेत अन्य 2 महिला और ई रिक्शा चालक की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, ये रात को 2 से 3 बजे करीब जिला हॉस्पिटल में ये गर्भवती महिला थी। उनको दिखाने के लिए रात को टुक-टुक के माध्यम से अपने परिवार से, इसमें 5 लोग यहाँ पे मौजूद थे टुक-टुक में, 5 लोग यहाँ पे टुक-टुक में आ रखे थे हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, जहाँ डॉक्टर उसमें ना होने के कारण उनको नर्स के द्वारा महिला को वापस कर दिया जाता है रात को 2 से 3 बजे करीब। बल्कि 9 महीना की प्रेग्नेंट महिला थी, ये गर्भवती महिला थी। और उसमें जब रात को वहाँ पर जाते हुए रात को ये कार चालक द्वारा वो हाई स्पीड में गाड़ी चल रहे थे, तेज गति से चलते हुए उनको टुक-टुक के माध्यम से टक्कर लगे थे, जिसमें से मौके पर ही 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें से 3 महिला थी, 1 पुरुष थे उसमें। और चारों, मेन चीज ये कहना है कि चारों एक ही परिवार की हैं। बहुत दुख की घटना है ये। और इसके साथ और एक उनके जो जिठानी थी वो भी अभी गंभीर रूप से अभी घायल है। उनको भी कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है। अब वो अभी आईसीयू में एडमिट है फिलहाल अभी। लेकिन सबसे मेन चीज ये देखा जा रहा है कि जो इसमें अपराधी है, जो कार चालक थे, उनको कार चालक को ट्रांजिट कैंप पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेकर जेल भेज दिया गया है। अब मंजुनाथ टीसी इसमें, जिस पर जो उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी हैं, वो अभी एक्शन में है, एक्शन मोड पे देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर आज सुबह की भी घटना है। सुबह भी एक 4 व्हीलर चालक के द्वारा यहाँ पे भारी एक्सीडेंट देखने को मिला रुद्रपुर पे, और उसी स्थान को देखने को मिला। लेकिन उसमें ये देखने को मिला किसी का मतलब जानहानि को भी खतरा नहीं हुए, लेकिन गाड़ी का बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है उसमें। जी सत्यजीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून की आईएसबीटी में दुष्कर्म की घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। दुष्कर्म की घटना में भौतिक साक्ष्य के संकलन और अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस को अदालत से 5 अभियुक्तों को 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अभियुक्तों से पूछताछ कर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे। द्वाराहाट नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदमाशों ने एक मीट व्यापारी को पीटकर घायल कर दिया। दरअसल बीती रात मीट बाजार द्वाराघाट में स्थानीय युवक गणेश कांडपाल, ललित भट्ट और दीपक भट्ट मीट लेने गए और मीट व्यवसायी से उलझने लगे, लेकिन मीट व्यवसायी द्वारा उन्हें शांत कर भेज दिया गया। हालांकि ये तीनों एक अन्य साथी माथुर सिंह के साथ फिर से मीट व्यवसायी के पास पहुंचे और मीट गलत है कहकर हाथापाई करने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने पुलिस के जवान के साथ भी हाथापाई की और वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने सभी के खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस इन सभी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है।
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने, गुंडागर्दी करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसको देखते हुए थर्सडे को राजपुर पुलिस ने भी चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान राजपुर क्षेत्र में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 लग्जरी कारें भी सीज की। पुलिस के मुताबिक वेडनेसडे को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना राजपुर पुलिस को काला गांव और किरसाली चौक में झगड़ा हुआ। इसके बाद थाना अध्यक्ष राजपुर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद पहुंचकर सचिन मल निवासी चौड़ावाला ने लिखित तहरीर दी। चमोली जिले में बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पागल नाला, कंचनगंगा, छिनका, नंदप्रयाग सहित कई जगहों पर सड़क अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा मलबा हटाए जाने का काम भी किया जा रहा है। सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसके साथ ही जिले भर में 36 लिंक मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं। प्रदेश में बारिश का कहर जारी है और जगह जगह मार्ग बंद है, वहीं नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विगत रात्रि भी भारी बारिश के चलते पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट एक होटल का पुस्ता गिराने से मार्ग बाधित हो गया था। रात 1 बजे मूसलाधार बारिश के कारण उसका भरभराकर गिर गया। होम स्टे खतरे से जल्द आ गया है और वहीं पर मौजूद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार में पायलट बाबा को भू समाधि दी गई। जगतपुर स्थित उनके आश्रम में समाधि देने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट समेत बड़ी संख्या में शिष्य और समर्थक मौजूद रहे। कई अखाड़ों के साधु संतों ने पायलट बाबा की श्रद्धांजलि, बाबा को सन्यासी परंपराओं के साथ भू समाधि दी गई। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।